हमें देखना ही मुस्लिम ममालिक की तरफ चाहिए है, ये मेरा कंसिस्टेंट व्यू रहा है इस हुँ, पे। क्योंकि वही हैं जो इस मसले को कुछ हल कर सकते हैं। यूरोपियन ममालिक से मेरे ख़्याल से उनकी तरफ देखना तो टाइम को ज़ाया करता है। क्योंकि और आपको याद है मैं उस दिन दोबारा पढ़ रही थी, इराक की जब जंग हुई थी हुँ, 2003 में, हुँ, तो तब ये यूरोपियन ममालिक जो थे फ्रांस, जर्मनी, ये उसके बड़े सख्त खिलाफ थे और उनको कहा जाता था ये एक्सिस ऑफ ऑपोज़िशन है। अमेरिका का ये साथ नहीं दे रहे थे क्योंकि कहते थे सबूत नहीं है, सबूत लाएँ दिखाएँ। इस वक़्त आप देख रहे हैं बड़े म्यूटेड किस्म का उनकी तरफ हुँ, से रिस्पॉन्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन की जंग में अमेरिका की ज़रूरत है और यूक्रेन की जंग जो है वो उसकी ज़्यादा अहमियत है। जहाँ तक ये जो सदर का बयान है, जैसे आपने कहा ईरान के जो सदर हैं उन्होंने कहा कि हम गल्फ़ ममालिक पे अब हमला नहीं करेंगे, उनकी सवरान और उन्होंने फिर माफ़ी भी माँगी। इसके बाद भी अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है अभी तक, क्योंकि हमने देखा कि ये एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज था, ये आया और उसके बाद भी कतर पे और यूएई कहते हैं कि हमने अभी मिसाइल्स जो हैं वो इंटरसेप्ट किए हैं। हुँ, और उसके बाद आपने देखा कि फ्लाइट्स भी थी, आजकल कभी एमिरेट्स की फ्लाइट्स खुलती थी, कभी कतर की खुलती थी, कभी बंद हो जाती थी, क्योंकि एक कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी अभी भी नहीं है। इसके बारे में जो ईरान के एक्सपर्ट्स हैं, मैं तो नहीं हूँ, वो ये कहते हैं कि क्योंकि जो ऑपरेशनल कंट्रोल है ईरान में हुँ, सिक्योरिटी के हवाले से वो आईआरजीसी के पास है। हुँ, और आईआरजीसी की तरफ से जो बयान आया है वो कहते हैं कि ठीक है, हम सॉवरेनिटी रिस्पेक्ट करते हैं दूसरे ममालिक की, लेकिन अगर हम पे हमले रुकेंगे तो फिर हम अमेरिका के जो बेसेस हैं उनको टारगेट नहीं करेंगे। अब ऐसा तो नहीं होगा लीना, आपने अभी खुद ट्रूथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप का बयान देख लिया, वो अभी भी कह रहे हैं कि मुकम्मल सरेंडर, अनकंडीशनल हमें सरेंडर चाहिए ईरान की तरफ से, वरना आज हम ज़्यादा हमले करेंगे ईरान पे। लेकिन जैसे अभी उमर भी बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट ये है, जो इंडोनेशिया के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बयान दिया है, हुँ, हुँ, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया के जो सदर हैं उनके पास बैकिंग है पाकिस्तान की और यूएई की, और वो मीडिएशन की एफर्ट्स कर रहे हैं, कुछ सालिसी का किरदार अदा कर अच्छा, रहे हैं। अच्छा, ये बात ईरान के जो सदर हैं उन्होंने भी कहा हुँ, कि मीडिएशन की अभी कुछ एफर्ट्स हो रहे हैं। ठीक, अच्छा, एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ ब्लूमबर्ग में आज ये रिपोर्ट हुआ कि सऊदी अरेबिया ने डायरेक्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ईरान के साथ खोला हुआ बोला है बात बातचीत करने के लिए। अच्छा, मैं यहाँ पे ज़रूर क्रेडिट दूँगी अलीना इन मुस्लिम ममालिक को, गल्फ कंट्रीज़ को, क्योंकि उन्होंने बहुत रिस्ट्रेंट दिखाई है। पिछले 1 हफ्ते से वो मुसलसल टारगेट थे और ये हमें भूलना नहीं चाहिए, सऊदी अरेबिया जैसा जो मुल्क है, उनका जो डिफेंस बजट है वो कोई 70-80 बिलियन डॉलर है, हुँ, जो हुँ, तकरीबन इंडिया जितना है। यहाँ पे एयरफोर्स भी है, तो अगर वो चाहते तो इस जंग में शामिल हो सकते थे, लेकिन सही, मुसलसल इस इश्यू को डी एस्केलेट करने की कोशिश की। एक आखिरी बात अलीना, मैं पाकिस्तान के जो आज स्टेटमेंट आया है हुँ, उस वो भी मैं कहूँगी एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट हुँ, था। जो फील्ड मार्शल की मीटिंग हुई है हुँ, सऊदी डिफेंस मिनिस्टर के साथ, उसके बाद जो स्टेटमेंट आया है उसमें हमने बार-बार कहा है कि ईरान एक ब्रदरली कंट्री है। हम इसको इस इश्यू को पीसफुली रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। मेरे ख़्याल से ये एक बहुत अच्छी एक स्टेटमेंट है इसको डी एस्केलेट करने के लिए। लेकिन आखिरी बात कि ये मसला जो है एट द एंड ऑफ द डे ईरान नहीं है। प्रॉब्लम है इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेरिका, हुँ। जो नहीं अपने हमलों को रोक रहा, और जब तक वो नहीं रुकेगा ये इश्यू सॉल्व नहीं होगा।